रसिया से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। तो कैसे आप जिम अपना सेटअप करेंगे? एक वीक बचा हुआ है चैंपियनशिप के लिए, जबकि बॉडी पूरी सेटेड हो चुकी है। 5% पे फैट पे आ गया हूं मैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग? आप लोगों के इंस्टाग्राम पे कई क्वेरीज ऐसी आई हैं कि सर जिम का टूर बताओ मुझे, जिम कैसे सेटअप करना है। तो बहुत से एथलीट ऐसे हैं जो जिम खोलना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम थोड़ा सा बिजनेस अपना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि नौकरी आजकल रही नहीं है। 10-12 हज़ार 15 हज़ार एक सर्टिफाइड ट्रेनर को मिल रहा है, ऊपर से उसको मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो पीटी भी लेता है तो पीटी में भी आधा पैसा उसको कंपनी को देना पड़ता है, जिस कंपनी में वो काम करता है, इन द सेंस जिम वाले को देना पड़ता है। तो उस बेचारे के पास पैसा रहता नहीं है, वो बचता नहीं है कोई। मैं खुद एक जिम ऑनर हूँ, लेकिन मैं ये बात एथलीट के हिसाब से कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी और बंदे को भी ये प्रॉब्लम फेस करे। तो कैसे आप जिम अपना सेटअप करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट बताऊंगा। जिम कितने से आप सेटअप कर सकते हो और कितने तक कर सकते हो उसके बारे में बजट बताऊंगा, और जिम में कैसी मशीनें होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो एक एथलीट के सामने वो ये होता है कि जिम में मशीनें कौन कौन सी रखी जाए। आप मेरे जिम की मशीनें देखना, एक भी मशीन ऐसी नहीं है जो यूज नहीं होती है। सारी मशीनें बराबर यूज होती है, और बराबर उसमें से ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा यूज होगी कोई कम यूज होगी। जिस मशीन का यूज नहीं है उसको क्यों जिम में रखना है। ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो अल्टरनेटिव होती हैं, जिनसे कई एक्सरसाइज हो जाती है। तो हम उन मशीनों को चूज करेंगे कि हमारा बजट भी, मनी मैनेजमेंट भी हमारा बना रहे, हमारा जो है पैसा बचे उससे, और हमारे जिम में जितने भी क्लाइंट हो वो भी जो है उसका एंजॉय करें। कौन सी कंपनी की लेनी है वो भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है। तो चलो चलते हैं। इसके बीच बीच में आपको शोल्डर का वर्कआउट भी दिखाऊंगा। शोल्डर का वर्कआउट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा लेग डे है तो सुबह शोल्डर का वर्कआउट होता है, और फॉर्म कैसी चल रही है अभी वो भी दिखाऊंगा। एक वीक बचा हुआ है चैंपियनशिप के लिए। ये कंपलसरी है एनपीसी खेलना। अगर आपको प्रो क्वालिफायर खेलना है तो एनपीसी कंपलसरी है। अभी मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, नमक पानी वगैरह कुछ बंद नहीं है, और मैं करूंगा भी नहीं। जो फॉर्म है इसी फॉर्म से खेलूंगा, मेडल आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है प्रो क्वालिफायर। वो हमने क्वालिफाई करना है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। एनपीसी में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। इन द सेंस आप पार्टिसिपेट कर लो तो बस है। एनपीसी का ऑलरेडी एक मेडल मेरे पास पड़ा हुआ है, सिल्वर मेडल मैंने जीता है राजस्थान से पिछले साल का। इस साल मैं अभी फिर से अभी एनपीसी खेल रहा हूँ, 28 तारीख को है, तो खेलने जा रहा हूँ। और वहाँ पे चीफ गेस्ट भी हूँ उत्तराखंड में, देहरादून में, तो आप सब लोग मुझे वहाँ मिल सकते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो। तो शोल्डर का वार्म अप हो चुका है खत्म हमारा। शोल्डर की हम 5 एक्सरसाइज करेंगे। अभी जैसे आपको पता है कि चैंपियनशिप के टाइम पे हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसी एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज आप थोड़ा सा वेट कम कर दीजिए। इन द सेंस अगर आप 200 किलो मार रहे हो तो 200 किलो की जगह आप 160 या 150 पे आ जाओ। अपने रेपिटेशन निकालने हैं। इससे मसल ड्राई रहता है। मसल ड्राई रहेगा, अगर ज्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो मसल इंजर्ड भी हो सकता है। तो ऐसा काम नहीं करना है। किसी भी वर्कआउट को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले वार्म अप करना बहुत मस्ट है। वार्म अप करने से बॉडी को पता लग जाता है, जॉइंट्स हमारे खुल जाते हैं, इंजरी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। पिछले साल मैंने खेला था 82 पे, 82-83 मेरा वेट आया था सेरू क्लासिक में, जिसमें मेरे को ब्रॉन्ज मेडल पड़ा था पिछले साल। और पिछले साल आज से 7-8 महीने पहले की बात है, जब मैंने खेला था तो उसमें मेरा वेट आया था 95। उसमें मेरे को मेडल नहीं पड़ा था ना। 82 में मेरा मेडल आया था। साल मैं 90 किलो से नीचे नहीं जा रहा हूँ, 91 मेरा वेट है अभी। तो इस बार मैंने कम से कम 7-8 किलो मसल मास गेन किया है सिर्फ 12 से 14 वीक में। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि जब हम ऑफ सीजन में जाते हैं तो हम बॉडी को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऑफ सीजन में है, खूब दबा के खाना है, मजे करने हैं। नहीं, ऑफ सीजन में ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तभी आपका, जब आप सीडेट करोगे बॉडी को, तब एक्चुअल में मसल मास आपका निकल के आएगा। तो इस बार 90 से नीचे जा ही नहीं रहा मेरा वेट, जबकि बॉडी पूरी सेटेड हो चुकी है। 5% पे फैट पे आ गया हूँ मैं, उसके बावजूद भी नीचे नहीं जा रही। अभी मेरे को और नीचे लाना है, वेट नीचे नहीं गिर रहा है। इसका रीजन ये है कि मसल मास है, वो मसल मास गिरता नहीं है। अगर फैट होगा, वाटर होगा तो वो चला जाएगा बॉडी से, लेकिन मसल मास नहीं गिरेगा। Said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. बॉडी बनाना है तो ओनली डिवाइन न्यूट्रिशन। डिवाइन न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट सबसे बेस्ट एंड जेन्युइन आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी सप्लीमेंट कंपनियां हैं, 30% कोई नहीं देता भाई। आप इसके वे में देख लो 30% है, नेट्रामैक्स में देख लो 30% है, तो 30% आपको जो है प्रोटीन एक स्कूप में मिल रहा है। इतना ज़्यादा प्रोटीन कोई भी नहीं देगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ मैं, वहाँ से जाके इसको बाई कर सकते हो। मेरा हर, आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लो, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिवाइन न्यूट्रिशन का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको बाई कर सकते हैं आप। मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, उसमें DN बादल कैपिटल लेटर में, DN बादल, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा भाई। 4,500 रुपये का ये कच्चा है, ये बनाया प्यूमा ने, इतना अच्छा दिया है, लेकिन एक कमी इसमें दे दी है। इतना पतला सा नाड़ा लगा लिया यार, इसमें कोई भारी सा नाड़ा लगा देते थोड़ा सा। अब बादल भाई की कमर पतली और के नीचे खसक जा रहा, देखो ये नहीं होना चाहिए ना, गड़बड़ हो जाएगा। किसी ने कुछ सामान देख लिया अभी तो
वो तो चिपक जाएगा। Gonna stop too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, don't give me facts, not fiction. Let me know I'm जिम के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ आपने देखनी है, जब भी जिम बनाओ तो उसके अंदर आपने सबसे पहले क्या देखना है। आप बेसमेंट में बनाओ या फिर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, कहीं पे भी बनाओ, आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखा है कि जिम के अंदर सफोकेशन नहीं होनी चाहिए। पहला सीलन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जिम के अंदर एंट्री करते ही ऐसा ना हो कि सफोकेशन हो रही है, क्लाइंट वहीं से चला जाएगा। जो आपका वर्कआउट करने के लिए आते हैं उनको सफोकेशन बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है जिम के अंदर एंटर करते ही सफोकेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर हल्की फुल्की फर्स्ट फ्लोर पर होती है तो आपने ऐसे एडजस्ट लगा लेने हैं। और विंडो एसी का ऑप्शन अगर है तो विंडो एसी लगाने। एसी जिम के अंदर नहीं लगाते लोग कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। एसी मस्ट है भाई, आपको कम से कम 200 गज अगर आप में जिम खोलते हो तो उसमें कम से कम 4 से 5 एसी लगाने बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे 2-2 टन के हैं, 1.5 टन के हैं, 1.5 टन के विंडो एसी हैं, 2-2 टन के स्प्लिट एसी हैं। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात, जिम के अंदर एक सेपरेट सेक्शन ऐसा रखो जैसे मैंने रखा हुआ है। ये गर्ल्स अनकंफर्टेबल होती हैं बॉयज़ के साथ करने के लिए, तो उनके लिए अलग से एक सेपरेट प्लेस होना चाहिए जहाँ पर वो एप्स को ट्रेन करें, HIIT ट्रेनिंग कर सकें। स्पेशली गर्ल्स के लिए एक चेंजिंग रूम रखना बहुत ज़रूरी है। बॉयज़ कहीं पे भी कर लेते हैं, बट गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए स्पेशल एक चेंजिंग रूम रखो। वॉशरूम साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर वॉशरूम नीट एंड क्लीन नहीं है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत पुराना वॉशरूम है लेकिन उसके बावजूद भी आपको साफ़ नज़र आएगा। देखो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए बिल्कुल एकदम। उसमें एडजस्ट लगा होना चाहिए, वॉश बेसिन बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, क्योंकि लोग अनहाइजीनिक पसंद नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने जिम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के ज़माने में आपकी लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए। जैसे मेरी लाइटिंग है, देखो ये लाइट ऐसी है कि इसमें वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनती है, मसल बहुत बड़ा दिखाई देता है। जिम के अंदर मैक्सिमम शीशे आप रखिए। शीशे, ये पहले की बात बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको करना है। जिम के अंदर शीशे बराबर होने चाहिए, आपको शक्ल दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि शीशे में बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है वर्कआउट करते समय। लाइटिंग होनी चाहिए बराबर, आप इंस्टाग्राम की रील वीडियो वगैरह आप बना सको। जिम के अंदर अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह होनी चाहिए, या तो आप अपनी खुद की फ़ोटो लगाओ अगर अच्छी बॉडी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो, नहीं तो आप किसी एथलीट की या फिर गर्ल्स की, बॉयज़ की ऐसे फ़ोटोज़ डिज़ाइन करो। बहुत कम लोग रखते हैं, बट ये भी होना ज़रूरी है। मैट हो गया, स्टेपर हो गया, ये इसको ज़्यादा यूज़ होता नहीं है बट ये रखना ज़रूरी है। जैसे स्विस बॉल हो गया, ये चीज़ें मस्ट हैं, ये जिम के अंदर होनी चाहिए। वर्कआउट करते हैं उसके बाद फिर से बताता हूँ और क्या क्या चाहिए। You're the only one that's winning or the only one that's quitting. So get up and stay committed. Don't keep asking for permission. Hit the gas and वेटेड स्क्वाट, ये बहुत ज़रूरी है। वेटेड स्क्वाट वो भी मिलती है जिसमें खाली रॉड फंस जाती है, बट उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सपोर्ट के लिए आप नहीं लगाओगे इसको, या फिर ऐसा नहीं लोगे, तो इससे आपको इंजरी होने के चांसेस है, चोट लग सकती है। अगर आपने नॉर्मल देसी स्क्वाट लगा रखी है तो उसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए आप इसमें लटक सकते हो, इसमें आप शोल्डर मार सकते हो, इसमें स्क्वाट मार सकते हो, इसमें आप अपराइट रोइंग कर सकते हो, इसमें स्रक्स मार सकते हो, इसमें बैंड और रॉ कर सकते हो आप, इसमें आप डेडलिफ्ट मार सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है। हाफ डेडलिफ्ट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें ग्रिप, ये इसमें वेट रखने के लिए स्पेशल दिया हुआ है, इसमें वेट रख सकते हो। तो ये इजी है, कहीं भी इसको कैरी करके ले जा सकते हो, उठा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, और बहुत अच्छा भी है, कंफर्टेबल भी है। तो ये मस्ट है। अब दूसरी चीज़, ये कोई नहीं रखता है ये वाली मशीन, हैक स्क्वाट, सुपर स्क्वाट। ये बहुत से जिमों में आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो जब हम लेग पे काम करते हैं तो इनर आउटर काफ, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स सब पे काम करना होता है। अगर आप इसमें सुपर स्क्वाट मार रहे हो तो सुपर स्क्वाट में आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें काफ भी कर सकते हो आप खड़े होके। हैक स्क्वाट करते हो, हैक स्क्वाट से आपके जो क्वाड मसल है इसको बड़ा करने के लिए ये मस्ट है, और इससे रिलैक्स भी हो जाता है। अगर आप 2-3 सेट आपने लेग के मारे, उसके बाद आपने ये किया हैक स्क्वाट, तो आपका मसल भी रिलैक्स होता है इससे। तो ये मस्ट है। इसके अलावा मैं तो इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जैसे शोल्डर प्रेस भी कर लेता हूँ मैं इसमें। तो ये आपने ऑप्शन ढूंढना है कि कितनी एक्सरसाइज आप एक इक्विपमेंट में कर सकते हैं। start acting like you're winning. Make your own damn decisions. Don't let others make you victims. मैं सिर्फ आपको वही मशीन बताऊंगा जो जिम के अंदर जिस नेसेसरी है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है, जिसके बगैर काम नहीं चलता। जैसे कि बेंच प्रेस, आपका इंक्लाइन बेंच प्रेस, हैंड डिक्लाइन, ये 3 मशीनें होना बहुत ज़रूरी है।
बहुत से लोग डिक्लाइन की जगह मशीन रख लेते हैं, ये वाली, ये रख लेते हैं एडजस्टेबल वाली, इस पे मारते रहते हैं। बट इस पे आप डिक्लाइन में कैसे करोगे, रॉड कैसे मारोगे इसमें, आप बार बार रॉड नहीं कर सकते इसमें, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। ये एडजस्टेबल मशीन होनी जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत एक्सरसाइज होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ, शोल्डर के रियर आप कर सकते हो इसमें आप शोल्डर प्रेस कर सकते हो डंपल से, इसमें आप क्रंचेस कर सकते हो, लेग रेस कर सकते हो। इसमें इतनी सारे ऑप्शंस हैं कि मैं कह रहा हूँ अकेला इसमें 10 से 15 एक्सरसाइज हो जाती हैं, तो ये ज़रूरी है। और अगर इसमें लेना है तो ये मैंने स्पेशली नोटस की खरीदी है। नोटस बहुत अच्छे इक्विपमेंट बनाता है, बहुत हैवी क्वालिटी, बहुत हैवी गेज में इक्विपमेंट बनाता है, तो ये ज़रूरी है पैर फंसाने के लिए। इधर बहुत से अदर कंपनी वाले जो बनाते हैं ये बनाएंगे एडजस्टेबल, भाई उनके पास ये नहीं होता पैर फंसाने का, तो ये थोड़ा दिक्कत करता है, पैर उड़ जाता है उसमें। तो ये ज़रूरी है, ये मशीनें रखना ज़रूरी है जिम के अंदर, इसके बगैर काम नहीं चलता। अब मैं बात करूंगा केबल क्रॉस की। ये केबल क्रॉस में 2 ऑप्शंस आते हैं, एक छोटी केबल क्रॉस आती है, या फिर कई अभी नई कंपनियां स्पिथ मशीन पे भी जो है केबल क्रॉस बनाने लगे, या स्पेशल केबल क्रॉस को अलग से बनाती है। डोंट वेस्ट योर मनी, पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं आपको। केबल क्रॉस आपने बड़ी वाली रखनी है, ये जो मैंने रखी है, इसमें भी आप कम से कम 20 से 25 एक्सरसाइज कर सकते हो ज़्यादा। इतने ऑप्शंस होते हैं इसमें, जिस भी जिम में केबल क्रॉस होती है आपने देखा होगा, ज़्यादातर बिगिनर हो चाहे एडवांस लेवल का हो, सब इसी पे आके वर्कआउट करते हैं, क्योंकि इसमें इतने ऑप्शंस होते हैं समझ में नहीं आएगा आपको, इतनी एक्सरसाइज पता भी नहीं होगी। ये अच्छी क्वालिटी का रखना है, जैसे ये है बहुत हैवी गेज है, बहुत अच्छी क्वालिटी का इसमें रखना है, क्योंकि ये गिरनी नहीं चाहिए। आप इसमें चिन अप मार लो, इसमें ट्राइसेप्स मार लो, पुल्ली पुश डाउन मार लो, सिटेड रोइंग मार लो, इसमें आप केबल क्रॉस कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ, बटरफ्लाई रखते हैं बहुत से लोग अपने जिम में। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने में आप बटरफ्लाई लेके आते हो उससे बेटर आप ये मशीन रखो। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसमें मैं 4-5 ऑप्शन भी आपको बता दूंगा। इस पर आप शोल्डर मार सकते हो, इसमें चेस्ट प्रेस मार सकते हो, इसमें आप क्लोज ग्रिप मार सकते हो आपके लैट्स के लिए, बैक के लिए। तो बहुत अच्छी मशीन है। इंसर्ट यूजिंग बटरफ्लाई यू कैन यूज़ दिस मशीन, दिस इज़ वेरी गुड एंड इफेक्टिव। ये नई है, ये मुकेश सर के जिम में भी देखी थी मैंने, मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं स्पेशल इसको उठा के लेगा। आप बटरफ्लाई क्यों नहीं रखनी चाहिए, रीज़न बता रहा हूँ। अब बटरफ्लाई मार रहे हो आप, ये मशीन यहाँ पे लगा लो, इस पे जो है बटरफ्लाई मार लो। केबल क्रॉस यहाँ से पकड़ के अगर आपको मिडिल को आपको टारगेट करना है तो मार लो। अगर आप बॉटम को टारगेट कर रहे हो तो बॉटम के लिए आप ये एक्सरसाइज कर लो। अगर आप टॉप पार्ट को फोकस कर रहे हो तो आप ये कर लो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बटरफ्लाई की ज़रूरत है ही नहीं, इससे दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। आपको अगर बहुत से बटरफ्लाई पे बैठ के लाइक रेयर मारते हैं स्पेशली शोल्डर और बैक के लिए, वो आप इस पर मार लो डंपल पे, सिंपल, तो बचा आपका पैसा। सबसे ज़्यादा मशीन अगर आपको रखनी है तो आप रखो लेग की मशीन अपने जिम में, तब आपको फ़ायदा होगा। देखो काफ की मशीन मैंने अलग से रखी हुई है, ये बहुत मोटिवेट करती है ये वाली काफ की। आराम से बैठ के मारो इसमें काफ, बहुत से लोगों को खड़े होकर मारना पड़ता है, इसमें आराम से बैठ जाओ, सीधा काफ को टारगेट करेगी आपके। तो ये चीज़ें रखो, इसमें पैसा बर्बाद करो अगर करना है तो, जो आपका वसूल भी करेगा। अभी तो दिन का टाइम है, बट रात के टाइम पर अगर कभी आओगे जिम के अंदर तो आपको जिम अलग ही दिखाई देगा मेरा, क्योंकि लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त है, फोकस लाइट में अलग सी दी हुई है। ये इसलिए दी है कि कई बॉडी बिल्डर्स पोजिंग वगैरह करते हैं तो मसल क्लियर दिखाई देता है हर जगह पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप जाओगे, अब रखने लग गए हैं, बट बहुत रेयर केसेस में ये पावर लिफ्टिंग का सेटअप्स बहुत कम लोग रखते हैं। ये प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप बैंड और कर सकते हो, इसमें डेडलिफ्ट मार सकते हो, इसमें आप अपराइट रोइंग कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आप मोटिवेट भी रहोगे क्योंकि सामने शीशा लगा हुआ है। तो जिम को ऐसे सेटअप करना है कि हमेशा जहाँ पे भी आप वर्कआउट कर रहे हो आप मोटिवेटेड रहो। ये पता नहीं किसी महान आत्मा को बोला, मैंने पानी भर के लिया गर्म, उसने मेरा यही पिचका दिया। तो बादल भाई तुम्हारा गरीब हो गया। इतने सारी कंपनी वाले हैं, इतने अच्छे से सीपर बनाते हैं, जरा भेजो भाई बादल भाई के पास एक गैलन ऐसी।
could give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're running. I just do this shit cause I know that I want it. I could give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play. नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। इंडियन एथलीट जब ऐसे पोज मारते हैं तो लैट्स दिखाई देते हैं, और जब लैट स्प्रेड करते हैं तो दिखाई नहीं देते। ऐसे खोलना है, तरीका बता देता हूँ। देखो आप लोग ऐसे करते हो ना, ये मैंने किसी से सीखा था। ऐसे देखो, ये करना है। You were the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny, and I will never sleep till I make it. Then I'll rest in peace. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मशीन के ऊपर। जनरली ये लेट पुल डाउन की मशीन जो होती है, इसको लेते हैं लोग कई, उसमें एक ही ऑप्शन आता है, बट अभी डबल ऑप्शन आने लग गया है। इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे कि आप क्लोज ग्रिप कर सकते हो, ऐसे ही मार सकते हो। ये टी बार लगा के भी आप कर सकते हो, क्लोज ग्रिप, लेट पुल डाउन, रियर, ये सब चीज़ इसमें कर सकते हो। साथ में इस पर सीटेड रोइंग, ये ऑप्शंस भी देती है कंपनी अलग से। तो आप कोशिश करो कि इसके साथ जो है ये भी होना चाहिए, सीटेड ड्राइंग भी होना चाहिए। सीटेड ड्राइंग अगर साथ में रहेगा तो आपका एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा। सीटेड ड्राइंग के लिए अलग से आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अभी ये जो मशीन है, खाली ये रॉड यकीन करिए आप 16,000 की मुझे खाली यही पड़ी है। और ये इतना हल्का है ये, लेकिन ये बहुत मजबूत है। मतलब जो स्टील बोलते हैं ना इसको, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टील है। तो ये दोनों मेरे को पड़े थे 16,000 के, खाली ये दोनों। मैंने इसका एक्स्ट्रा पैसा इसलिए खर्च किया है क्योंकि ये क्वालिटी है। तो हमेशा ये जो मैंने ब्रांड लिया है, ये टॉप का ब्रांड है, बीवा का सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड है ये। हालांकि उन्होंने मेरे को दिया कुछ नहीं इसके बदले। अगर आप बात करते हो जिम की मशीनों की, तो मैं मशीनों में सबसे ज़्यादा बोलूँगा आपको कि लेग की मशीनें सबसे ज़्यादा आपने रखनी है। लेग की हर मशीन आपके पास होनी चाहिए, जैसे काफ की है, लेग प्रेस की है। ये लेग प्रेस इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, बट लेग प्रेस आप इसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था वेटेड स्क्वाट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हैक स्क्वाट, सुपर स्क्वाट, इस पर सुमो स्क्वाट भी मार सकते हो आप। ऐसे करके इसमें सुमो स्क्वाड में मार सकते हो दोनों साइड से, बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसके अलावा सबसे अच्छी मशीन मैं बोलूँगा जो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, जो कोई भी मशीन रखना नहीं चाहता, जिसको हर कोई फालतू समझता है जिम के अंदर, बट ये सबसे अच्छी इफेक्टिव है। अगर आपको आपके ग्लूट्स पे, इनर थाई, आउटर पे काम करना है, आपको वहाँ से रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आपने एडोप्टर ये मशीन रखनी है। ये आपके ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आउटर, इनर, इस पर 2 ही एक्सरसाइज होंगे, लेकिन बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है इसमें, और बहुत ही इफेक्टिव मशीन है ये। तो ये रखना मस्ट है। एक्सटेंशन कर्ल, लेग कर्ल, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। और भी मैं इसमें हिप प्रेस भी कर लेता हूँ, हिप क्रश भी कर लेता हूँ इसमें। तो ये मशीन बहुत अच्छी है। अब बात करेंगे हम लास्ट में कार्डियो की। तो कार्डियो में कम से कम छोटे से छोटे जिम में भी आपके पास 2 क्रॉस ट्रेनर होने चाहिए, कम से कम 2 क्रॉस ट्रेनर। अगर एक क्रॉस ट्रेनर पर कोई चढ़ा तो दूसरे पर कोई दूसरा चढ़ जाएगा। और कम से कम 2 ट्रेडमिल आपके पास होनी चाहिए। मैंने 3 रखी है, एक एक्स्ट्रा रखा है, बट 2 ट्रेडमिल आपके पास कम से कम जिम के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कार्डियो के बगैर कुछ नहीं है। अगर हाँ, मैं इतना कहता हूँ कि ट्रेडमिल से थोड़ा सा घुटने में आपके इफेक्ट आएगा, घुटने खराब हो जाते हैं ज़्यादा ट्रेडमिल चलाने से। उसकी जगह आप HIIT ट्रेनिंग कर सकते हो। HIIT ट्रेनिंग के लिए सेपरेट प्लेस मैंने दिया हुआ है, उसमें हाई नीज, बर्फी, जंपिंग जैक, स्पॉट ट्रेनिंग, ये सब कर सकते हैं आप। और ये स्पेन बाइक, जिसको हम साइकिल बोलते हैं, ये साइकिल, स्पेन बाइक, कुछ तो भी आप जिम में आपके पास 1 या 2 ऑप्शंस ये होने चाहिए। और सबसे लास्ट चीज मैं जो बोलूंगा वो होना चाहिए आपके पास वेट। कम से कम एक छोटे जिम में 40 किलो तक का डंपल आपके पास होना चाहिए। इससे ज्यादा तुरम खान कोई नहीं आता जिम के अंदर 40 किलो से ज्यादा मारे। इवन मैं भी 40 किलो ही मारता हूँ लास्ट। से ज्यादा मारना भी इंजरी से खत्म हो सकती है आपको। तो छोटे मशीन से लेके छोटे छोटे मशीन ये भी होने चाहिए 2.5 किलो के, 3 किलो के। ये गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत यूज होते हैं, जो स्पेशली बिगिनर होते हैं। तो इनका ये मत सोचो कि इनका यूज नहीं है, इनका भी यूज होता है, सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है। तो ये सफिशियंस होना चाहिए आपके पास। कम से कम 350-400 किलो वेट आपके पास होना चाहिए कोई भी जिम में, छोटे से छोटे जिम में। क्योंकि अगर एक बंदा 200 किलो 250 किलो उसने लगा दिया स्क्वाट में, तो आपको दूसरा बंदा लगाएगा, वो सपोज वो डेडलिफ्ट मार रहा है, तो उसको मशीन नहीं मिलेगी। तो 300, 350, 400, मेरे पे 450 से ऊपर वेट है, बट इतना कम से कम आपके पास होना चाहिए। ये टी बार, ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, मतलब आई मीन ज़रूरत होती रहती है इनकी, पड़ती रहती है। ये एक्स्ट्रा जो है केबल के लिए ये, एंड ये चीज़ें ये मस्ट है। ये जिम के अंदर ये नहीं होती तो ये हमेशा इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, तो ये ज़रूरी है। ये रखो आप, रोप रख लो, ये ऐसी चीज़, ये चीज़ें ये ज़रूरी है। पाउडर रखो, अगर कोई डेडलिफ्ट वगैरह मारता है तो उसके लिए हाथ में पाउडर लगा के थोड़ा सा ग्रिप आ जाती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जिम के अंदर जैसे हम यूज़ करते हैं लॉक करने के लिए, स्पेशली जैसे हम स्क्वाट मार रहे हैं तो लॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि वेट गिर जाता है कई बार। तो ऐसे लॉक या और भी ऑप्शंस होते हैं उसमें छोटी रॉड में लगाने के लिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। Like the shit up.
आपको कैसे पता लगेगा कि आपका वेट कितना कम हुआ है? चेक करना पड़ता रहता है, BMI निकालो या फिर वेट चेक करो कि आपने 15 दिन कंटिन्यू एक्सरसाइज करी, 15 दिन में कितना वेट गिरा। उसके लिए जिम में ये मशीन होना जरूरी है। ये वेट मशीन रखो हर कोई जिम में, ये जरूरी है। ज़्यादा महंगी नहीं है, 2-2.5 हज़ार रुपये की है, बट ये जरूरी है। और सबसे जिम की जो बेस्ट मशीन मैं बोलूँगा वो है ये हाइपर एक्सटेंशन। हर किसी दूसरे तीसरे बंदे को जो है कमर में दर्द रहता है, स्पेशली 35 ईयर्स के बाद लेडीज़ के बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाती है, उसकी वजह से कमर में दर्द रहता है। या फिर हमारा काम ऐसा हो गया आजकल, दिनचर्या ऐसी होगी, बैठ के कंप्यूटर चलाना सब कुछ, तो कमर में पेन होता है। उसके लिए हाइपर एक्सटेंशन वीक में 4 दिन आपने करनी है। कमर आपकी बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगी। दूसरा, साइड फैट, जो बैली फैट होता है, इसके साइड में फैट होता है, इसको काटने के लिए अगर साइड आप मारते हो, बहुत इफेक्टिव मैं इसको बोलूँगा। इस पर कोई ध्यान नहीं देता जिम के अंदर, ना ही मैंने जिम के अंदर बराबर देखी है। मैंने मोस्टली जिमों के अंदर ये मशीन नहीं देखी है, बट ये बहुत अच्छी मशीन है, सस्ती एंड बढ़िया। ये पिक्चर कल, ये तो हर कोई रखता है, क्योंकि हर किसी का फोकस बाइसेप्स पे होता है आजकल। बॉडी बने ना बने, बाइसेप्स जरूर होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए बाइसेप्स। भाई डोला कितने इंच का है? 22 इंच का है। थाई कितनी इंच की है? वो 16 इंच की रह गई भाई, मारी नहीं कभी। तो ये काम नहीं करना। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? के अंदर जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है आपका कैमरा। कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आपके क्लाइंट्स की कोई भी सामान चोरी होने से बचा देगा। आपके जिम से कोई इक्विपमेंट गायब नहीं हो सकता। कोई गलत कर रहा है स्टाफ या फिर कोई गलत कर रहा है क्लाइंट, आप घर में बैठ के देख सकते हो। मैं आपको अपना इंसिडेंट बता देता हूँ। जब मेरे पास कैमरा नहीं था तो उससे पहले बहुत सारे काम यहाँ पर ऐसे हुए जो कि समझ से बाहर थे। बराबर चेक करते रहना है, इसके लिए कैमरे मस्ट हैं। किसी का मोबाइल चोरी हो गया, 1.5 लाख का 2 लाख का मोबाइल आता है भाई आजकल। आईफोन अगर किसी का चोरी हो गया 1.5 लाख का है, आप क्या जवाब दोगे? यहाँ पे दुनिया आती है, ऐसी जगहों पे आपको कैमरे लगाने ज़रूरी हैं। आप ज़्यादा नहीं, 4-5 कैमरे लगा दो, 10-11 हज़ार रुपये के आ जाते हैं फर्स्ट क्लास। जिम के अंदर एक सबसे बड़ा शिष्टाचार आपने ये सीखना है कि अपना वेट खुद लगाओ और अपना वेट खुद उतारो, और वेट उतारने के बाद उस वेट को दोबारा रीरैक कर दो। क्योंकि देखो जिम के अंदर बहुत से हाउसकीपिंग वाले हैं, ट्रेनर हैं, ये बेचारे आपके बराबर वेट नहीं मार सकते। आप भाई पहलवान हो, आप फाइटर असली, वो बेचारा 1.5 पसली, वो कैसे उठाएगा? तो आप अपना वेट खुद रखो, रिरैक करो उसको। उससे क्या होगा, आपका मसल्स में स्ट्रेंथ रहेगी। आप जब पकड़ते हो ना किसी भी वेट को तो ग्रिप बनती है उससे। अब आप सोचते हो वेट भी हेल्पर लगा दे, पीछे से सहारा भी दे दे, और बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी होती है, तो वो एक्सपेक्टेशन मत रखो आप। Don't get it, it's impossible, it's not probable, you're irresponsible, too many obstacles, you gotta stop it though, you gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove, I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision, but no you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming. देखो जिम जो भी खोलता है वो मोस्टली एथलीट होते हैं, और एथलीट के पास अचीवमेंट होती है। अगर आपके पास अच्छी अचीवमेंट है, आप स्टेट लेवल भी हो या नेशनल भी हो, कुछ भी हो, तो अपने जिम को सजाओ। जो ट्रॉफीज़ आपने घर में लगा रखी हैं वो अपने जिम में लगाओ। ऐसे इस तरीके से ये रैक बनाओ, रैक में इस तरीके से जो है अपनी सारी ट्रॉफीज़ लगाओ। और जैसे मेडल हैं आपके, ये मैंने बनाया है, ये मुझे मेरी वाइफ ने गिफ्ट दिया था बर्थडे का, इंडियन हल्क। ऐसे इसको जो है मेडल को आप रैक करो। जो भी बंदा बाहर से आएगा एटलीस्ट को पता तो लगेगा कि आपके पास कितनी अचीवमेंट है। क्योंकि कई लोग बोल देते हैं मुझे, जिनको पता नहीं है, वो कहते हैं बादल भाई आप मेडल कब मारोगे? उनको शायद पता ही नहीं है बादल भाई के पास कितने मेडल है, कितनी अचीवमेंट है। ठीक है, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, उनको पता नहीं है तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। अभी प्रो कार्ड की तैयारी चल रही है, प्रो क्वालिफायर शो मेरा आने वाला है। कौन सा होगा, कहाँ होगा, ये नहीं बताऊँगा, लेकिन इंडिया में नहीं है, बाहर है। वीज़ा आ चुका है मेरा, बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। वो मैं नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ, जब खेल के जाऊंगा तब बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। Face it, thinking that they giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. रसिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। He is my very good friend. He's from Russia, right? So Russia is fighting with Iran. No, with Ukraine. So what are you doing here? Where is your top? भाई ये लड़ाई झगड़े से डरता है, इसलिए बाकी इंडिया आ गया। अभी रसिया नहीं जाएगा बिकॉज रसिया में बमबारी हो सकती है कोई। बट आई लाइक पुतिन सीरियसली, ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। ही इज बिहेविंग लाइक अ मोदी। जैसे मोदी हिंदुस्तान को रसिया और कोरिया बनाना चाहता है, वैसे ही कोरिया और रसिया के दोनों एक जैसे ही है प्राइम मिनिस्टर, राइट? सो ही इज़ वेरी गुड माय फ्रेंड। ये पिछले आई थिंक 8-10 महीने से मेरे जिम में आते हैं कंटिन्यू, और बहुत अच्छा बंदा है भाई। आता है अपना चुपचाप वर्कआउट करता है, घर निकल जाता है। वाई योर बॉडी इज नॉट परफॉर्मिंग?
because maybe I'm vegetarian. So what? There is lot of protein in vegetarian. I run very. You are fit. Yeah. No need to like build your body. You are fit man. You're doing running also, right? Yeah, in this weather it's very hard. अभी दिल्ली में गर्मी बहुत है भाई। तो हम वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे, आज का वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करना, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए, और आगे कैसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बताना ज़रूर। व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक यू लाइक? In YouTube, sports. स्पोर्ट्स। Of course. ही इज अ स्पोर्ट्समैन। बहुत अच्छी होती है, ही इज़ वेरी गुड एक्टर। सो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। से सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Subscribe our channel. या थैंक यू।